हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप, इंडिया टेलीस्कोप शॉप से आज एक नए वीडियो के साथ स्लाइड्स पे है ये वीडियो। ये आज हम बात करेंगे बर्ड्स। अगर हम बर्ड वॉचिंग का शौक़ रखते हैं तो कुछ बेसिक टिप्स हैं, बहुत इजी टू फॉलो टिप्स हैं जिससे हम बर्ड के बारे में नॉट ओनली इंफॉर्मेशन हमें रहेगी, हमारा शौक़ में भी इजाफा होगा और हम वो चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बर्ड वॉचिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है और इसमें सबसे पहला बेसिक स्टेप ये है कि एक उसके हिसाब से बाइनोकुलर लेना। बाइनोकुलर ज़्यादा बड़ा या बहुत पावरफुल सही नहीं रहता। वो बाइनोकुलर जो फील्ड ऑफ व्यू जिसका बड़ा हो और इजी टू होल्ड हो, वो आपको बाइनोकुलर मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे कुछ बाइनोकुलर्स हमने शेयर किए हैं जो रेगुलरली हमारे स्टॉक में रहते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो निकॉन का है, वाटरप्रूफ सीरीज़ में है, करीब 12950 का है। अगर आपका बजट कम है तो नंबर 2 पे 8x35 है, जो करीब 3500 या 3400 की रेंज में है। 8x32 8x पावर 32 mm लेंस का साइज़। नंबर 3 पे सेलेस्टॉन का है गेम कीपर। अगेन वाटरप्रूफ सीरीज़ में आता है, 10 साढ़े 10 हज़ार की रेंज में आता है। 10x42 है, 10x पावर 42 mm लेंस का साइज़। नंबर 4 पे अगर आपको वाइड फील्ड चाहिए, रूफ प्रिज्म नहीं पोरो प्रिज्म चाहिए और कम पावर चाहिए और हैंड होल्डेबल चाहिए तो 7x35 काफ़ी अच्छी ऑप्शन है और करीब ये 4000 के आसपास आपको मिलता है। इसी कंपनी का नंबर 5 पे है 10x50। ये थोड़ा ऑलराउंडर बाइनोकुलर है। एक्सक्लूसिवली बर्ड वॉचिंग का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलराउंडर है। अगर रात को अपने एस्ट्रोनॉमी करनी है या स्टार गेजिंग तो वो भी इससे पॉसिबल है। 10x50 है, 7800 का। और नंबर 6 पे स्वारोस्की का है 8.5x42। ये बेस्ट बाइनोकुलर है विच मनी कैन बाय और काफ़ी एक्सपेंसिव है, करीब $3000 के आसपास है यूएस प्राइसेस में। तो एक बढ़िया बाइनोकुलर अपने बजट के हिसाब से आप लीजिए जो आगे तक लास्ट करे। आइए टिप 2 पे चले। सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़, जब बाइनोकुलर ले ली तो दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी भी सेंचुरी में या पार्क में या ज़ू में आप हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि नेकेड आई से जो पास के बर्ड्स हैं या बटरफ्लाइज़ हैं, अगर बटरफ्लाइज़ में आपका इंटरेस्ट है तो उनको आप स्पॉट कीजिए। ऑफ कोर्स अगर आप स्काई पे देखेंगे तो वो दूर के काफ़ी बर्ड्स हैं तो वहाँ आपको बाइनोकुलर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेसिक चीज़ ये है कि जो नेकेड आई का या सिर्फ आँखों का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी बड़ा होता है, बाइनोकुलर से काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो सबसे पहले अगर आप नेकेड आई से देखें और उसके बाद बाइनोकुलर यूज़ करें तो इट विल मेक ए वेरी बेटर सेंस। तो बहुत एक सही स्टेप डायरेक्शन में होगा। थर्ड चलें कि जहाँ भी आप बर्ड वॉचिंग करने जा रहे हैं तो उसकी लोकेशन के साथ-साथ आप थोड़ा स्टडी करके जाइए कि उस लोकेशन में बर्ड्स किस टाइम पे आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से हैं या डोमिसाइल्ड बर्ड्स कौन से हैं, या टाइमिंग्स क्या हैं, दिन में निकलते हैं या इवनिंग में आते हैं, और उनका हैबिटेट कहाँ है और कैसी बिहेवियर है या कैसी साउंड वो निकालते हैं। उसके बारे में अगर आप जिस जगह पे जा रहे हैं अगर थोड़ा स्टडी करके जाएँ तो इसका मतलब यू आर आर्मिंग योरसेल्फ विद वेल्थ ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपके पास ये बेसिक चीज़ें रहेंगी तो आप आसानी से बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, आपको एड करेगा। इसके लिए ई बर्ड्स और कुछ इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स पे या इंडियन बर्ड्स पे डिफरेंट बुक्स हैं, अमेज़न पे भी हैं और मोबाइल पे भी हैं और मोबाइल पे ऐप्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। चौथी टिप ये है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बर्ड्स को साउंड से। अगर आप साउंड से परिचित नहीं हैं तो अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें साउंड्स को तो आप उनको साउंड्स को मैच कर सकते हैं लेटर ऑन। साउंड्स के ऊपर भी ऐप्स है, बर्ड साउंड्स हाउ टू आइडेंटिफाई, ये ऐप्स है मोबाइल फ़ोन पे, तो आप उनको मैच कर सकते हैं या अपनी बर्डिंग कम्युनिटी से भी पूछ सकते हैं। ये डिफरेंट बर्ड्स हैं, फ़ोटोज़ हैं नॉर्मली जो यहाँ मिलते हैं इंडिया में, दिल्ली के आसपास या इंडिया में।
कुछ और टिप्स हैं, बेसिक टिप्स हैं कि जब भी आप बर्ड वॉचिंग करने जा रहे हैं तो कोशिश मतलब जितना आप चुप रहेंगे और सडन मूवमेंट नहीं देंगे तो बर्ड्स डरेंगे नहीं, नहीं तो वो उड़ के जा सकते हैं। दूसरा अ, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि वाइट क्लोथ्स, जनरली प्योर वाइट क्लोथ्स या वाइट क्लोथ्स जो हैं वो बर्ड को डरा देते हैं। तो कैमोफ्लेज हो, उस टाइप का हो कि सराउंडिंग्स के साथ ही मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन कलर्ड क्लोथिंग भी ठीक है। तीसरा ये कि अगर कोशिश करें हम किसी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट के साथ जाएँ तो वो अच्छा रहेगा। तो और दूसरा जब भी हम बर्ड स्पॉट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमें दिखाई दिया तो वो दूसरा जो हमारे साथ पार्टनर है या जो हमारे साथ ग्रुप में है उसको भी नज़र आए। तो थोड़ा-सा क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिमेंबर बर्ड ज़रा-सी मूवमेंट पे या जब चाहें वो उड़ जाते हैं। तो इस बेटर ये है कि आप क्लियरली समझाइए कि किस डायरेक्शन में बर्ड है और या क्या अभी कर रहा है एक्टिविटी। दूसरा क्या ग्रुप लेके जाएँ बर्ड वॉचिंग के लिए, क्या सही रहेगा? 2 से 4 उपयुक्त है, क्योंकि 2 से 4 से ज़्यादा ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी हौच-पौच या थोड़ा-सा ये रहता है कि बर्ड्स जो है वो फिर सामने नहीं आते या फिर उड़ जाते हैं। तो 2 से 4 का एक एप्रोप्रिएट क्राउड है बर्ड वॉचिंग के लिए। फिर हमारे हाथ में फ़ोन रहता है आजकल, तो फ़ोन अगर टेक्नोलॉजी है, बहुत से लोग इसकी फ़ेवर में नहीं है कि भई फ़ोन लेके जाएँ। वो मानते हैं कि अगर बर्ड्स रिलेटेड कुछ छोटी-सी नोटबुक ले जाएँ, उस पे नोट्स बना लें, या बुक या बर्ड बुक कोई छोटी-सी हैंडी बुक लेके जाएँ। लेकिन वो सब मुझे बेसिकली एक एडिशनल वेट लगता है, क्योंकि आपको कैमरा भी रखना पड़ता है, मोबाइल फ़ोन भी होता है। तो अगर मोबाइल फ़ोन हाथ में है, तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए। उस पे भी डिफरेंट मोबाइल फ़ोन पे आप ऐप्स हैं बर्ड की, जो आप क्या कहते हैं, जिससे आपको बर्ड के बारे में पता चलता है जिधर आप देखने आए हैं। और ई बर्ड ऐप्स हैं, दूसरी ऐप्स हैं। आप साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और बर्ड की एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो अगर फ़ोन है तो उसको डेफ़िनेटली यूज़ कीजिए। नोट्स भी होते हैं, चाहे एप्पल हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो। उसके बाद आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन से लें। मोबाइल जो स्पेशलिस्ट हैं वो एसएलआर कैमरे से लेंगे और एसएलआर कैमरे से बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर्स आते हैं। अ कुछ और टिप्स जाते-जाते कि अगर आपने फ़ोटोज़ लिए हैं तो अगर आप उसे ईबर्ड एक साइट है जिसमें आप अपनी लोकेशन और वो डेटा फ़ीड करते हैं तो अच्छा रहता है। एक डेटाबेस स्टोर रहता है कि कौन-सी लोकेशन में कौन से बर्ड्स किस टाइम पे पाए जाते हैं। और अगर कुछ अनफ़ेमिलियर बर्ड्स आपने देखे हैं, उन्हें आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि उस जगह पे जो अनफ़ेमिलियर बर्ड्स हैं, वो कौन से थे जो आपने देखे हैं, अगर आप मेक आउट नहीं कर पाए। और फिर लास्ट में मैं बोलूँगा कि आप एक्सचेंज कीजिए ये सारी पिक्चर्स बर्डिंग कम्युनिटी के साथ। इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक पे कुछ बर्डिंग ग्रुप्स हैं, वहाँ एक्सचेंज कीजिए तो काफ़ी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। कुछ दिल्ली एनसीआर रीजन के पास जो बर्ड सैंक्चुरीज़ हैं, ओखला, सूरजपुर बर्ड सैंक्चुरी, सुल्तानपुर, भरतपुर, नजफ़गढ़, भिंडावस और पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में। तो ये कुछ बर्ड सेंचुरीज़ जो आस-पास हैं, करीब 15-20 किलोमीटर से लेके आपके 250 किलोमीटर के रेडियस में एनसीआर, यहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन पहले अगर स्टडी करके जाएँ, एक बढ़िया बाइनोकुलर लेके जाएँ और मोबाइल कैमरा में अच्छे कैमराज़ होते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा एसएलआर या एक अच्छा डिजिटल पॉइंट टू शूट कैमरा है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद है ये कुछ बर्डिंग टिप्स आपको फ्रूटफुल लगी होंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, और अगर आपने कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं बर्डिंग के, स्पॉटिंग स्कोप्स या बाइनोकुलर्स जिनमें हम डील करते हैं, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9899212222 व्हाट्सएप नंबर है, 9560687095। हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com, उस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर कोई डाउट्स हैं आपके या क्वेरी हैं, या किसी टेलीस्कोप, बाइनोकुलर या स्पॉटिंग स्कोप के रिव्यू के बारे में जानना है या व्यूज़ लेने हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मुझे लिखिए बेझिझक होके व्हाट्सएप पे या यूट्यूब वीडियो में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आंसर करूँ।
थैंक यू, स्टे इंडोर्स एंड स्टे सेफ, बाय बाय।